मीटिंग होते हुए भी लगातार एम्बुलेंस के लिए रास्ता है, वो सड़क खुली है, वो सड़क खुली है, पीछे की सड़क खुली है, सारा रूट खुला है। आम आदमी को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत आम आदमी को नहीं है। ये सिर्फ एक बहाना है। ये जो लोग हैं सारे के सारे, ये सब के सब बीजेपी के छटे हुए गुंडे हैं। और जिस तरह से वो शासन प्रशासन के साथ खड़े होके या शासन प्रशासन के साथ षड्यंत्र करके गुंडागर्दी के दम पर यहाँ करना चाहते थे, वो होने नहीं दिया गया। 26 जनवरी को जो कुछ भी घटना घटी वो हम सब लोगों ने देखी, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उसके बाद आंदोलन पे उसका क्या? नहीं, देखिए, आंदोलन का उस पर असर बहुत सीधा है। आंदोलन उसके बाद में और मजबूत हो चुका है और इसकी झांकी आप अब देख रहे हैं, आपके सामने है। दूसरी बात यह है कि जिस 26 जनवरी की घटना की बात कर रहे हैं, अब देखिए, मैं बहुत आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये पीछे पूरा ट्रैक्टरों से भरा हुआ था, पीछे 10 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर। और ये जो दो लाइन है, आप विशेष रूप से इनको देखिए, यानी 3-3 की 6 लाइन। इस लाइन में अगर कोई व्यक्ति घुस जाए, कोई भी व्हीकल घुस जाए, दिल्ली से पहले कोई कट नहीं है, दिल्ली ही जाकर मिलेनियम पार्क टच करेगा और रिंग रोड से घूम के ही वापस आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। अब शासन प्रशासन ने रूट तय किया, जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है कि जो रूट आपने तय किया है, आप उस रूट को पूरी तरह से साफ करके रखें, उसमें कहीं किसी तरह की बाधा ना हो। एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति भी हो, वो भी सीधा उस रूट से निकलता चला जाए और जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंच जाए। ये आज की बात नहीं है या 26 तारीख की बात नहीं है। हमेशा जब आंदोलन होते हैं, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन प्रशासन ने, आपने देखा होगा, उस दिन ऐसा कुछ नहीं किया। प्रशासन ने यहाँ ये जो रूट है, इसमें कहीं भी जो बीच में डिवाइडर खड़े हैं 1-1 मीटर के, इनको कहीं से भी काटा नहीं। तो जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है वो कहाँ जाएगा? स्वाभाविक आगे जाएगा। और पीछे अक्षरधाम पे बैरिकेडिंग लगी थी। कहाँ अक्षरधाम पर बैरिकेड? तो चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। अगर अक्षरधाम पर जहाँ बैरिकेड लगी थी, वहाँ पर मुड़ने का कोई भी रूट हो, क्या आप कह रहे हैं ये साजिश थी? मैं जानता हूँ, पूरी साजिश थी। और इस साजिश में प्रधानमंत्री और इन सब के साथ से ज्यादा गृह मंत्री सीधे साजिश में शामिल हैं। यही उस साजिश को रचने वाले चाणक्य हैं, जो गृह मंत्री हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। दूसरे दिन अमित शाह जी मिलने जाते हैं, यहाँ पे लगभग 150 से 200 किसान शहीद हुए हैं। उनके लिए कोई शोक संदेश नहीं है। क्या ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपको शर्म नहीं आती है कि पुलिस वालों को चोट लगी है? भाई, जिसको भी चोट लगी है, कम से कम मुझे उस बात का दुख है। उनको जल्दी स्वस्थ हो जाएं, मैं ऐसी कामना करता हूं। और हमारे जितने भी साथी शहीद हुए हैं, उस दिन भी हमारा एक भाई शहीद हुआ, उसके प्रति मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। लेकिन गृह मंत्री वो क्या केवल पुलिस के गृह मंत्री हैं? क्या एक पार्टी के गृह मंत्री हैं? क्या एक संगठन के गृह मंत्री हैं? वो भारत के गृह मंत्री हैं। और भारत में अगर कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है, दुश्मन भी है, उसे देखने जाओ, तो इसका मतलब ये है कि तुम तो किसानों को दुश्मन से भी बदतर मानते हो। आप उनको तो बता रहे हैं, बार बार मीडिया ये तो बता रहा है पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। क्या उस गोदी मीडिया ने कभी ये बताया कि किसानों में भी इतने साथियों को चोट लगी है? किसानों के भी एक साथी शहीद हो गया है। मतलब ये माना जाए कि आप एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। और ये इस बात से, आपके चरित्र से जो है ये सिद्ध हो जाता है। आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जिस षड्यंत्र को सफल करना चाहते थे, आपका वो षड्यंत्र असफल हो गया। और वो षड्यंत्र आप ही ने किया, इसके सबूत है। क्योंकि वो आदमी आपके साथ, गृह मंत्री के साथ बैठ के मीटिंग करता है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, और 3-3 भाजपा सांसदों के साथ में खड़ा हुआ है। सनी देओल के प्रचार में वो शामिल है, इसलिए वो बीजेपी का आदमी। मुद्दे पे वापस आते हैं। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने चला दिया है कि राकेश टिकैत जी की गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी दे रहे हैं, आंदोलन गाजीपुर का खत्म होने वाला है। हम लोग भी आज सुबह 7 बजे तक यहाँ पे मौजूद थे। 1 बजे के करीब पुलिस का फ्लैग मार्च होता है, उसके बाद पुलिस वापस जाती है। ये सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या वजह, किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, वजह क्या है भाई? प्रशासन का काम है, प्रशासन जो मन में करे, फ्लैग मार्च करे, तो इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि ये पुलिस तो उसी की है ना। डराने की कहीं ना कहीं कोशिश वो तो चलती रहती हैं, लेकिन फ्लैग मार्च, इसके फ्लैग मार्च से घबराना नहीं चाहिए, पुलिस के फ्लैग मार्च से। क्योंकि आपको ध्यान होगा, थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, एक बाई इलेक्शन हुआ था यूपी में, पता नहीं कौन सी बागपतन कौन सी सीट थी, है
बुलंदशहर नहीं, जो इधर की थी बागपत की तरफ, मुझे ध्यान नहीं आ रही, वो सीट पे जो है बड़ौद का है जो भी है, वहाँ पे एक बाई इलेक्शन हुआ। उसी दौरान ये सड़क यहीं तक बनी थी, ये वाली जिस पे आप खड़े हैं। तो प्रधानमंत्री 4 घंटे तक नाच रहे थे इसमें, तो फ्लैग मार्च अगर उनकी पुलिस कर रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? बात ये है, ये डराने की टैक्टिस है, ये आंदोलन को दबाने की कोशिश है, लेकिन ये किसानों का आंदोलन है, इस धरती के अन्नदाता का आंदोलन है, और इस धरती का अन्नदाता ऐसी चीजों से डरता नहीं है। और वो जो गुंडे आए थे वो भी इसी डराने की कोशिश का हिस्सा थे। जो कुछ भी हुआ इसके बाद फूट तो पड़ी किसानों में। कैसे फूट पड़ी? वीएम सिंह ने आंदोलन वापस ले लिया, वीएम सिंह बॉर्डर से आंदोलन खत्म हो गया। चिल्ला बॉर्डर पे जो बैठे थे, मेरे ही नाम राशि ठाकुर भानु प्रताप सिंह, तो आपको ध्यान है ना, पहले जब ये शुरू हुआ था, जब उन्होंने पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, वो तो तभी भाग गए थे, फिर अपने आप बिना बुलाए जो आगे फिर बैठ गए वहां पे। तो ऐसा आदमी जो अपने आप आवे अपने आप जावे और जिसके साथ में 10 आदमी ना हो, उसे कैसे आप मान रहे हो? दूसरी बात, इसके अलावा वीएम सिंह साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, अगर वीएम सिंह साहब ने किया तो आज उनको नजारा देख लाना चाहिए कि तुम्हारे जाने के बाद ये आंदोलन और 10 गुना मजबूत हो गया। भैया ऐसे ही अगर और कोई भी हो चले जाओ, उन्हीं के जाने से आंदोलन मजबूत होगा। और आपको ध्यान होगा, हमारे जो साथी हैं उन्होंने कहा भी है, ये जो समय गुजरा है 26 तारीख का, इसमें बहुत सी गंदगी साफ हो गई। जो लोग वाकई में किसानों के साथ में ईमानदारी से नहीं थे, अपने आप धीरे धीरे साफ हो गए। एक और साथी है, लोक शक्ति कोई संगठन है, उसके साथी भी गए, उनके साथी। अब दिक्कत यह है कि आप नेता तो बन जाते हैं, लेकिन आपको धेलेवर की पता नहीं है। उन्होंने ये कहा, मैं एक वीडियो देख रहा था, कि जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेगा, राष्ट्रीय ध्वज को उखाड़ के फेंक दिया लाल किले से और नीचे गिरा दिया, पैरों में गिरा दिया। अरे भैया, जाके वहाँ लाल किले पे तो देख तो लो कि झंडे को किसी ने अपमानित नहीं किया, किसी ने छुआ तक नहीं है, और जो भी निशान लगाया गया वो भी झंडे से नीचे है। तो जब आपको पता नहीं है चीज़ों की, जब आपको सही जानकारी नहीं है, तो क्यों बोल रहे हो? और अगर ऐसे नेता चले भी जाएं, बहुत बढ़िया भैया, जल्दी चले जाओ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि हम ढंग से काम कर सकें। राष्ट्रपति जी के का भाषण आ रहा है, तो मतलब ये एक अभी तक जो हमारे देश की राजनीति रही, उसमें राष्ट्रपति जी को एक प्रथम नागरिक के तौर पे देखा जाता है और सभी पार्टियां उनका सम्मान करती हैं। लेकिन आज का दौर ऐसा चल रहा है कि बहुत सारी पार्टियां उनके भाषण का बायकॉट कर रही हैं। इसकी क्या वजह आपको? नहीं, वजह सीधी है कि राष्ट्रपति पूरी तरह से रबड़ स्टैंप बन गए हैं, जो कि है नहीं। राष्ट्रपति अगर अपनी ताकत को समझें और उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो, तो कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह के कानून नहीं बना सकता। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको? कानून तो पहले किसानों के हित में। अरे सुन तो लो यार, मुझे मालूम है किसानों के हित में कह रहे हैं, वो तो क्योंकि गुलामी कर रहे हैं, मोदी जी की गुलामी कर रहे हैं, जो गृह वो हैं आपके जो राष्ट्रपति जी हैं। तो फिर गुलाम की बात का क्या मानना है? बुरा जो मानने के वो कर रहे हैं। आप इसको समझिए, एक बार यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से संबंधित एक कानून बनाया गया, बिल पास किया गया था, और उस समय शायद राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह जी ने जानते थे कि ये कानून देश के हित में नहीं है, उन्होंने साइन नहीं किए। वो कानून सालों साल पड़ा रहा और अंत में खत्म हो गया। और ज्ञानी जैल सिंह जी इतने भी, मतलब जैसे ये तो एडवोकेट हैं, ये जो राष्ट्रपति हैं, इन्हें तो कम से कम अपने वकील होने की मर्यादा तो निभानी चाहिए, कानून को पढ़ लेना चाहिए। जब आप पढ़ नहीं रहे हैं, बिना पढ़े ही साइन करे दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप देश के संवैधानिक हेड हैं, क्या आपको नहीं चाहिए कि जो कानून देश हित में नहीं है, देश की तमाम जनता के विरोध में है, किसान और मजदूर के विरोध में है, आप कम से कम उस कानून को एक बार वापस तो भेजिए, आप साइन मत कीजिए। इतनी पावर तो है, क्योंकि कानून में, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि राष्ट्रपति को इतने दिन के अंदर अंदर साइन करने होंगे। आप पढ़े रहने दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन जब आप पूरी तरह मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो आप करते चले जा रहे हैं, तो भाई आज जो आप देख रहे हो, मैं मानता हूं राष्ट्रपति अगर जरा भी नैतिकता उनमें बची है, तो ये देश के राष्ट्रपति का बहुत बड़ा अपमान है कि देश की जो सभी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके बजट सत्र के अभिभाषण का बायकॉट कर रही हैं। ये समझने वाले व्यक्ति की बात है, अगर नहीं समझे उसके लिए कुछ भी नहीं। एक चीज और, कल जो कुछ भी हुआ गाजीपुर बॉर्डर पे, आज सुबह से ही जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके नेताओं के आने का तांता लगा है।
सुबह जयंत चौधरी जी है, उसके बाद मनीष सिसोदिया आते हैं, आज शाम होते होते अलका लांबा भी आ गई, कांग्रेस की प्रवक्ता जो है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नैरेटिव देने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है। अगर ऐसी घटना होती है, ये एक सामान्य परंपरा है कि कहीं भी कोई साथी, कोई संगठन अगर देश को बचाने के लिए लड़ रहा है और ऐसी घटना घट जाती है, सभी साथी उनका हौसला बढ़ाने के लिए, साथ देने के लिए आते हैं। हर चीज में पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं देखना चाहिए। और अगर उसकी बात आप कर रहे हो, यहाँ ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच हैं, लेकिन वो किसान हैं, वो मजदूर हैं, वो विद्यार्थी हैं, वो वकील हैं, वो डॉक्टर हैं, वो प्रोफेसर हैं, और देश को बचाने के आंदोलन में वो सारे के सारे एकजुट होकर साथ हैं। वकील साहब, एक जो सवाल है, नंदकिशोर गुर्जर ने जिस प्रकार जो दोनों का विधायक है, उन्होंने क्या नाम है स्टेटमेंट दी है, तो दोस्तों क्या कहोगे उसके लिए? हमारे साथ क्या ये स्टेटमेंट भानु दिया प्रताप उन्होंने? कहा है कि या तो और सरकार इनको आपकी हटा क्या दे, राय है नहीं इस हटा वीडियो को के देखने के बाद 24 कमेंट घंटे में बॉक्स में हटा देंगे। बताएं। बहुत अच्छी चैनल बात, को सब्सक्राइब आप करें, कोशिश वीडियो को कीजिए। शेयर करें, आप मिलते अगर ये हैं कर किसी सकते लोग हैं तब तक तो के लिए करिए, आप क्या नमस्कार। दिक्कत है? जब आप 24 घंटे में हटा लोगे तब देख लेंगे, अगर 24 घंटे में नहीं हटा पाए तो क्या करो?